हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अब उदाहरण जो चैप्टर 6 चल रहा है, तो आज हम लोग उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3, ये 3 उदाहरण आज हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद तब जाकर प्रश्नावली 6.2 शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग बिल्कुल विस्तार से चल रहे हैं, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो देखें, इसके पहले 2 वीडियो में त्रिभुज के बारे में जो है परिचय करवाया गया और कुछ रूल नियम बताए गए। उसके बाद हम लोग 2 प्रमेय सिद्ध किए, ठीक है। 2 प्रमेय मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले प्रमेय हम लोग सिद्ध किए, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर का पूछा जाता है। तो वो दोनों प्रमेय आप लोग का तैयार हो बिल्कुल, ठीक है ना। और अब इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 3, ये 3 उदाहरण है। इसमें प्रश्नावली 6.2 के पहले ये 3 उदाहरण है। तो पहले आज हम लोग ये 3 उदाहरण ओके करना है। उसके बाद जो है प्रश्नावली 6.2 शुरू किया जाएगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो ये पहला उदाहरण देखो क्या कह रहा है इसमें। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बाई AB बराबर AE बाई AC। अब देखो, सबसे पहले तो चित्र बनाना है इसमें। एक त्रिभुज पहले बना दो भाई, ये ABC हो गया जी, एक त्रिभुज ABC, ठीक है। इसमें कह रहा है कि AB और AC को कोई रेखा खींची जा रही है। ये जैसे मान लो कि ये एक रेखा खींच दिए हम लोग, तो AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करें, ठीक है। तथा वो BC के समांतर हो। देख लो, ये रेखा BC के समांतर है। तो समांतर है तो भाई देख लो, अभी यहाँ से हम लोग BPT निकालेंगे। अभी देखना कैसे। ये पहले तो हम लोग लिख दें भाई, ज्ञात है, हेडिंग बना लें पहले। क्या क्या ज्ञात है भाई? त्रिभुज ABC में जो है DE समांतर BC है, ये इतना हमें ज्ञात है। चलो भाई, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में देखो जी, AD बाई AB बराबर AE बाई AC, ठीक है। उसके बाद उपपत्ति मतलब जी देख लो, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो प्रमेय 1 और प्रमेय 2, इसके पहले जाकर आप लोग वो पहले देख लें। प्रमेय 1 में जो है समांतर दिया गया था, तो हम लोग भुजाओं का अनुपात सिद्ध किए थे। और प्रमेय 2 में भुजाओं का अनुपात दिया था तो समांतर सिद्ध किए थे। मतलब आप लोग जाकर वो प्रमेय देख सकते हैं। क्योंकि ये प्रमेय जो है, देखो, इस पर प्रमेय 1 का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब प्रमेय 1 क्योंकि DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है, इसीलिए प्रमेय 1 का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब देखो कैसे लिखना। चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इसलिए इसमें भुजाओं का अनुपात निकालेंगे अब हम BPT द्वारा, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब क्या निकलेगा भाई? तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC। ये कहां से आया भाई? तो ये BPT द्वारा बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। अब इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये आएगा, देखो क्या क्या है ये। AD तो ऊपर वाला है, नीचे AB लाना है। इधर AE भी है, नीचे AC लाना है, यानी इन दोनों को बदलना है। तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो BPT अनुपात निकलता है वो तो अलग अलग निकल रहा है भाई,
ठीक है ना, देख लो, AD अलग, DB अलग, AE अलग, EC अलग, ठीक है। देखो लेकिन जो यहां सिद्ध करना है, AD पहले है, उसके बाद पूरा AB, फिर AE है पहले, उसके बाद पूरा AC। तो जब ये पूरी वाली बात आ जाए तो उसका नियम देख लो क्या करना है हर जगह। जैसे DPT जो अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, AD अलग तो DB अलग, AE अलग तो EC अलग, ठीक। लेकिन ये चीज़ भी जो सिद्ध किया जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से हो। ये पहले AD है, फिर पूरा AB है, इधर AE है तो फिर पूरा AC है। तो जब ये पूरा वाली बात हो तब देखो क्या, पहले यहाँ हम उल्टा करेंगे, ठीक है ना, पहले उल्टा करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों में एक एक जोड़ेंगे, उसके बाद एलसीएम लेना है तो एलसीएम यहां पर ले लिया जाए। देखो ये बटे 1 करके एलसीएम ले लिया जाए तो AD एलसीएम हो गया, उसके बाद DB प्लस AD। देखो यहाँ पर ये एलसीएम लिया गया, यहाँ भी एलसीएम लिया जाए, AE एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद EC प्लस AE, ठीक है ना। अब देखो, अब DB प्लस AD, तो DB प्लस AD ये दोनों की जगह पर हम AB लिख सकते हैं, देख लो। और इसके इन दोनों की जगह पर पूरा AC लिखा जा सकता है, देख लो, EC प्लस AE बराबर पूरा AC, ठीक है ना। और अब इसे उल्टा कर दिया जाए, देखो ये हमें सिद्ध करना है भाई, देख लो BPT वाले प्रमेय 1 के द्वारा ये क्वेश्चन सिद्ध हुआ भाई, पूरा हुआ कंप्लीट प्रमेय 1 के द्वारा, ठीक है। प्रमेय 1 क्या है, तो भाई समांतर दिया था तो हम लोग भुजाओं का अनुपात निकाले, बस ये प्रमेय 1 है। अब देखो फिर वहीं से हुआ है काम। तो देख लो उदाहरण 1 आप लोगों का कंप्लीट, अब इसे रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद उदाहरण 2, चलो जी उदाहरण 2 देख लिया जाए। उदाहरण 2 आप लोग अपने बुक में ही देख लें। बुक भाई बुक और कॉपी तो लेकर बैठना ही है, ठीक है ना, बिना बुक और कॉपी के तो नहीं लेकर बैठेंगे, तो अपने अपने बुक में देख लें। जैसे उदाहरण 2 में भी ये हिंदी जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है तो ऐसे ही पढ़ दिया जा रहा है, बाकी देखो चित्र बना हुआ है उसका, आप लोग मिला लें, देख लें। इसमें प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है, जिसमें AB समांतर DC है। ये साथ ही साथ हेडिंग भी बनाते चले हम लोग। देखो पहला हेडिंग बनेगा ज्ञात है, ज्ञात है मतलब कि ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें AB समांतर CD है, ठीक है ना, AB समांतर CD। और आगे कह रहा है कि असमांतर भुजाओं AD और BC, तो AD और BC ये दो भुजाएं असमांतर हैं, तो असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF BC के समांतर, EF AB के समांतर है। तो ये भी लिखो भाई, तथा EF समांतर AB है। देखो जी ये तो इतना ज्ञात है भाई। उसके बाद दर्शाना है, मतलब कि अब सिद्ध करना है। सिद्ध करना में है AE बाई ED AE बाई ED बराबर BF बाई FC,
देखो जी, ये सब इतना दिया है, क्या सिद्ध करना है और क्या दिया गया है ये देख लो, हम लोग लिख दिए। ज्ञात है में ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD समांतर है। उसके बाद ये EF भी इसमें है, ऐसा EF भी खींचा गया है कि EF समांतर AB, देखो ये दोनों आपस में समांतर है। तो सिद्ध करना है AE/ED बराबर BF/FC। अब देखो जी, इसमें रचना की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो त्रिभुज नहीं बन रहा है इसमें कहीं। त्रिभुज मतलब ये कि देखो ऐसे, ये जी, अब बन गया त्रिभुज। देखो अब त्रिभुज बन गया और हमें समांतर रेखाएं भी, यानी कि प्रमेय 1 का प्रयोग आराम से कर देंगे अब, क्योंकि देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो यहाँ दो दो त्रिभुज लेकर अभी और BPT प्रमेय 1 का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो रचना में देखो, रचना में यही AC को मिलाया, रचना में AC को मिलाया भाई, ये रचना किया जाएगा। उसके बाद तब उपपत्ति होगा। अब देख लो जी, AE/ED, देखो अब हमें क्या लेकर चलना है। तो भाई देखो, जो सिद्ध करना होता है हम उसी के अनुसार आगे बढ़ते हैं, जो भी सिद्ध करना हो। जैसे देखो यहाँ पर AE/ED लाना है, यहाँ BF/FC लाना है। तो जो सिद्ध करना है पता चल रहा है उसके अनुसार हम लोग जो है त्रिभुज ADC ले लें, त्रिभुज ADC। लेकिन एक चीज़ और, थोड़ा सा जैसे वो, रुको एक मिनट, ये देखो, चूंकि AB समांतर CD है दिया है, ठीक है, तथा EF समांतर AB ये भी दिया है, ठीक है ना। इसलिए भाई देखो, AB यहाँ है तो फिर CD और EF भी समांतर हुआ। होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी देखना, अभी हम लोग BPT अनुपात निकालेंगे। अब त्रिभुज ADC वहाँ से लिया जाए, त्रिभुज ADC में लिखो, चूंकि त्रिभुज ADC में EG समांतर DC है, EG समांतर DC है त्रिभुज ADC में, इसलिए तब हम अब BPT प्रमेय से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। AE/ED बराबर AG/GC, समीकरण नंबर 1 BPT द्वारा। देखो जी, ठीक है। तो AE/ED तो आ गया, अब BF/FC लाना है। तो BF/FC लाने के लिए हम लोग यहाँ से ये त्रिभुज लेंगे। अब CAB में पुनः त्रिभुज CAB में, अब CAB में GF समांतर AB, पुनः त्रिभुज ABC में GF समांतर AB है, ठीक है ना। ये दिया है, ये भी लिख दो, दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए भाई भुजाओं का अनुपात निकालो। अब तो भुजाओं का अनुपात उसमें कैसे निकलेगा? तो उसमें निकल जाएगा CF/FB, CF/FB बराबर CG/GA, ठीक है ना। देख लो, ये BPT द्वारा, ये भी आया है BPT द्वारा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसे समीकरण 2 न बनाया जाए। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में देखो जी, AG ऊपर है, CG नीचे है। तो ये हम लोग जो है इसको उल्टा कर रहे हैं। ये FB ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, और CF नीचे। ऐसे ही यहाँ AG ऊपर कर दें हम लोग और GC को नीचे कर दिया जाए,
और ये बन गया जी समीकरण नंबर 2 बना दो। अब उल्टा करके क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि देखो समीकरण 1 और 2 मिलाएंगे हम लोग तो राइट बराबर होगा। राइट बराबर अगर है तो फिर हम लेफ्ट भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा समीकरण का नियम होता है। तो बस कुछ करना नहीं है, लिख दो कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना। अतः समीकरण 1 तथा 2 से जब जो है ये राइट, जब राइट बराबर हो गया है तो हम लेफ्ट भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि AE/ED, ठीक है। और उसके बाद यहां से आओ भाई FB/CF। तो FB मतलब कि ये BF लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, BF हम लिख सकते हैं, FB को BF भी लिख सकते हैं। और ये सिद्ध हुआ भाई, देख लो जो सिद्ध करना था, मतलब कि 2 बार BPT लगा, पर मैं 1 का प्रयोग यहाँ 2 बार हुआ है, ठीक है। वो देख लो, त्रिभुज ADC में 1 बार किए और उसके बाद त्रिभुज CAB में 1 बार, पर में 1 का प्रयोग किया गया। और ऐसे कहीं भी अगर त्रिभुज के अंदर समांतर रेखा मिल जाए, किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा मिल जाए अगर त्रिभुज के अंदर कहीं भी, तो वहाँ तुरंत BPT दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर BPT अनुपात निकलेगा, ठीक है ना। तो देख लो, अब उदाहरण 2 भी ओके है, क्लियर। अब इसे रफ कर दिया जा रहा है। इसके बाद उदाहरण 3, चलो जी उदाहरण 3 देख लिया जाए। ऐसे ही बुक में, अपने अपने बुक में देखना सभी लोग। इसमें चित्र बना हुआ है, कह रहा है कि आकृति 6.16 में PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ज्ञात है, मैं लिख लें हम लोग, ज्ञात है मैं देख लो, ज्ञात है मैं बुक में देखते रहे हैं सभी लोग, PS/SQ बराबर PT/TR, ठीक है ना। तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। भाई देख लो, इतना ये सब दिया है बुक में, एकदम क्लियर लिख रहा है, इतना हमें पता है, ये चित्र भी बना हुआ है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है में PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अर्थात देखो, समद्विबाहु त्रिभुज में शुरू में बताया गया था 2 भुजाएं बराबर होती हैं और 2 कोण भी, उन 2 भुजाओं के सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर जैसे कोण वाला हिसाब किताब हमें मिल रहा है, तो कोण का हिसाब किताब मिल रहा है, अर्थात हम लोग जो है त्रिभुज PQR को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करेंगे। अर्थात कोण Q बराबर कोण R लाया जाएगा। देख लो जी, कोण Q बराबर कोण R अगर हम लोग ला दिए, कोण Q बराबर कोण R, तो फिर ये त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो हम लोग जो है कोण Q बराबर कोण R लाएंगे। देख लो, जो ये लाए PQR समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो बस उपपत्ति, अब देखो जी, उपपत्ति में इसका प्रयोग करेंगे। चूंकि त्रिभुज PQR में PS/SQ बराबर PT/TR है, दिया है, ठीक है ना। तो भाई देख लो, अब इसलिए प्रमेय 2 का प्रयोग करेंगे। अब BPT का विलोम, इसलिए यहाँ पर जो है ST समांतर QR होगा। कैसे? BPT के विलोम से, BPT के विलोम से। देख लो जी, अब यहाँ पर में 2 का भी प्रयोग हो गया। भुजाओं का अनुपात ठीक ठीक दिया था अलग अलग, तो वहाँ से समांतर बना फिर, ठीक है। समांतर बना इसलिए
भाई जब ये समांतर हो गया है तो अब कोण S बराबर कोण Q हुआ भाई, संगत कोण है, इसलिए कोण जो है PST बराबर कोण PQR, ठीक है ना। इसलिए संगत कोण बन गया अब वो, क्योंकि ST और QR समांतर निकाले हम लोग, इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण है अब और आपस में बराबर है, ठीक है ना। अब देखो और यहाँ पर दिया भी है कोण PST बराबर कोण PRQ। ये समीकरण 2 बनाओ। ये कहाँ से आया? तो ये भाई दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। देखो भाई समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट बराबर हो रहा है तो राइट भी बराबर कर दें। तो समीकरण 1 तथा 2 से कोण PQR बराबर कोण PRQ, ठीक है। बस देख लो, हम लोग कोण Q ला दिए यहाँ से और यहाँ से कोण R ला दिए, बस सिद्ध हो गया। त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यही इतना दिखाकर अतः त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो भाई सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये भी उदाहरण 3 भी आप लोगों का छोटा ही था, ओके हो गया। और इसमें जो है BPT के विलोम का प्रयोग किए हम लोग एक बार, केवल 2 समीकरण बना, एक बार दिया था, एक बार BPT के विलोम से, और दोनों समीकरण में हम लोग वो बराबर कोण लाए। जैसे अभी पहले बताया गया था कि हम लोग क्या ला देंगे तो ये समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो देख लो उदाहरण 3 भी आप लोगों का ओके हुआ। तो भाई अब जो प्रश्नावली 6.2 का जो उदाहरण तीनों था वो तो अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली 6.2 हम लोग शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही अब रहने दिया जाए। अगले वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।